रे एक एंथोलॉजी सीरीज है। इस एंथोलॉजी सीरीज में 4 कहानियां हैं। चारों ही कहानियां सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड हैं। सत्यजीत रे को अपने समय में लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर मिला था। मैंने तो उनका डायरेक्टेड कोई भी काम नहीं देखा है, और बताने वाले ये बताते हैं कि पत्थर पंचाली और अपू ट्रायलॉजी सत्यजीत रे की सबसे चर्चित और सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक है। कभी मौका पड़ेगा तो देखेंगे। तो चलिए इन चारों स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। इन चारों स्टोरी में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या निगेटिव्स हैं। मेरे हिसाब से इनमें से सबसे ज़्यादा कंप्लीट स्टोरी कौन सी है और मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किस स्टोरी को किया, वो भी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली स्टोरी है फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट डायरेक्ट की है श्रीजीत मुखर्जी ने। श्रीजीत मुखर्जी ने मोस्टली बंगाली फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, लेकिन उन्होंने एक हिंदी फिल्म भी डायरेक्ट की थी जिसका नाम है बेगम जान, जो कि मैंने देखी नहीं है। तो फॉरगेट मी नॉट एक जीनियस की कहानी है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज माना जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। यार मेरे से ये वर्ड सही नहीं बोला जाता, आप देख लेना। इस कैरेक्टर को प्ले किया है अली फजल ने। तो ये कैरेक्टर जो कभी कुछ नहीं भूलता था, अब चीज़ें भूलने लगा है। यही ही इस स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। अली फजल इस कैरेक्टर में बहुत अच्छे से जमे हैं। उसकी फिजिकलिटी को अली फजल ने बहुत अच्छे से प्ले किया है, लेकिन इस कहानी में राइटिंग फॉल्टर कर गई है। जब तक ट्विस्ट एंड टर्न्स आने शुरू होते हैं, आपका इस स्टोरी से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपनी याददाश्त भूल गया है या व्हाटएवर। फिल्म की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा जीनियस तो है, लेकिन इस जीनियसनेस का ये अपनी कंपनी में क्या करता है, मतलब इस जीनियसनेस का प्रोडक्टिव वर्क क्या है। इसके आंसर भी आप पूरी कहानी में ढूंढते रह जाते हो, जो कि मिल नहीं पाता। अगर ये स्टोरी अच्छे से लिखी जाती तो अली फजल का कैरेक्टर भी अच्छे से शाइन कर पाता, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं पाया। स्टोरी नंबर 2, बहरूपिया। यार इस कहानी का नाम सुनते ही बहरूपिया गाने की याद आ जाती है, जो कि बॉम्बे वेलवेट में था। चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो बहरूपिया भी डायरेक्ट श्रीजीत मुखर्जी ने ही की है। ये एक उस बंदे की कहानी है जिसे सोसाइटी से बहुत लताड़े मिलती हैं, जो कि एक लूजर है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी है। उसके अंदर ये कला उसकी दादी की वजह से आई है। बचपन में दादी का इस कैरेक्टर पर बहुत इन्फ्लुएंस रहा था। उसकी दादी भी एक जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट थी, और मरने के बाद वो अपना सारा पैसा इस कैरेक्टर के नाम कर जाती हैं। तो अब बंदे पर लेवरेज आ चुका है। तो इस सोसाइटी में जिस लोगों ने उसके साथ गलत करा था, अब वो उनसे बदला लेने निकलेगा। यही क्वेस्ट इस स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप इसके क्वेस्ट का हिस्सा ही नहीं बन पाते। मतलब इस फिल्म में ऐसे मोमेंट्स कम हैं जहाँ पर आप इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी महसूस करो। मेरे लिए यही इस स्टोरी का सबसे बड़ा इशू है। नो डाउट के मैनन ने अपना कैरेक्टर अच्छे से प्ले किया है, लेकिन जब उनके साथ आप कोई सिंपैथी ही नहीं रखते तो आपको इस कहानी को देखने में मज़ा ही नहीं आता। पहली वाली स्टोरी की तरह यहाँ भी प्रॉब्लम राइटिंग में है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर भी अच्छे से शाइन नहीं कर पाता। स्टोरी नंबर 3, हंगामा है क्यों बरपा। ये स्टोरी डायरेक्ट की है अभिषेक चौबे ने। चलो यार, श्रीजीत मुखर्जी से तो निजात मिली। बंदे ने 4 में से 2 फिल्में डायरेक्ट कर रखी हैं यार, और दोनों ही डिसअपॉइंटमेंट हैं। तो अभिषेक चौबे ने इससे पहले डायरेक्ट की हैं इश्किया, डेढ़ इश्किया, उड़ता पंजाब और सोन चिरैया। सब ही फिल्में अपने आप में बढ़िया फिल्में हैं। तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन रखना भी बहुत लाजमी है। इस फिल्म की कहानी बेस्ड है एक शायर पर, जो कैरेक्टर प्ले करते हैं मनोज वाजपेयी। उनके कैरेक्टर को बचपन से ही चोरी करने की आदत है। एक बार अपने स्ट्रगलिंग डेज में उनकी मुलाकात एक भूतपूर्व पहलवान से होती है, जिसका कैरेक्टर प्ले करते हैं गजराज राव। गजराज राव के पास एक घड़ी है जिसका नाम है खुश वक्त। तो इनके कैरेक्टर का ये मानना है कि जब से ये घड़ी इनके पास आई है, तब से इनका वक्त बदल गया है। अब इस घड़ी पर मनोज वाजपेयी का दिल आ जाता है, और अल्टीमेटली मनोज वाजपेयी इस घड़ी को चुरा लेते हैं। अब 10 साल बाद कोइंसिडेंसली मनोज वाजपेयी के कैरेक्टर की फिर मुलाकात गजराज राव से होती है।
अब मनोज वाजपेयी एक मशहूर शायर बन चुके हैं, उधर गजराज राव के कैरेक्टर के अब दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो अब क्या मनोज वाजपेयी उनकी इस घड़ी को लौटाएंगे या फिर क्या होगा, यही यहाँ पर मेन क्रक्स है। मनोज वाजपेयी और गजराज राव दोनों के ही कैरेक्टर को यहाँ पर शाइन करने का मौका मिला है, जो कि पिछली 2 स्टोरीज में मिसिंग था। और कभी कभी मनोज वाजपेयी ज़्यादा एफर्ट मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन गजराज राव पूरी ही फिल्म में थ्रू आउट ऑन पॉइंट हैं, एक्सीलेंट हैं। इस फिल्म में आपको थोड़ी थोड़ी डेढ़िया की खुशबू भी आएगी, क्योंकि दोनों ही फिल्मों का बैकड्रॉप जो था वो लखनऊ था। ये फिल्म पूरे लॉट में सबसे बेहतर और कंप्लीट फिल्म है। स्टोरी नंबर 4, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट डायरेक्ट की है वसंत बाला ने। वसंत बाला ने इससे पहले मर्द को दर्द नहीं होता बनाई थी। अगर मैं ये बात बोलूं कि मर्द को दर्द नहीं होता हाल फिलहाल में सबसे यूनिक फिल्मों में से एक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और ये एक हाईली रिकमेंडेड फिल्म है, मैं सबको बोलता हूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखें। तो स्पॉटलाइट कहानी है एक सेल्फ ऑब्सेस्ड कैरेक्टर की, जिसके केवल एक लुक पर ही पूरी फिल्म चल जाती है। यही लुक उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, इसी वजह से सारी स्पॉटलाइट उस पर रहती है। लेकिन एक बार जिस होटल में वो ठहरे हैं, उसी होटल में एक रिलीजियस गुरु भी आकर ठहरती है, और धीरे धीरे सारी स्पॉटलाइट उस रिलीजियस गुरु दीदी की तरफ चली जाती है। अब इस बात से हमारा एक्टर बहुत ही व्याकुल हो जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इवन उसकी जो एक यूएसपी थी, जो लुक था, वो भी जाने लगता है। तो अब उस एक्टर के इसी स्ट्रगल को बहुत ही क्वर्कीनेस में पेश करा गया है। यही इस स्टोरी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। इस कैरेक्टर को प्ले किया है हर्षवर्धन कपूर ने, और हर्षवर्धन कपूर इस कैरेक्टर में बहुत ही कन्विंसिंग लगे हैं। उनके कैरेक्टर का सेल्फ ऑब्सेशन, अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझना, स्पॉटलाइट का पागलपन एकदम स्पॉट ऑन है। इस फिल्म को देखते हुए मेरे साथ 2 बातें हुई, मैं दोनों ही बातें आपको बताता हूँ। पहली तो आखिर में जाके मुझे ये फिल्म समझ में नहीं आई, और दूसरी थ्रू आउट मुझे इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये फिल्म समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, तब वसंत बाला साहब ने ऐसा यू टर्न मारा है जो कि मेरे समझ से तो परे था। मैं ये सोच रहा था फिल्म देखते हुए कि यार ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा। लेकिन देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वसंत बाला के डायरेक्शन में एक इनहेरेंट क्वर्कीनेस होती है, एक रॉ ह्यूमर होता है, और मैं ठहरा कॉमेडी का बहुत बड़ा फैन। इस वजह से मैं तो इस स्टोरी को देखता चला गया और मुझे मज़ा भी आया। कुल मिलाकर इस पूरे लॉट में सबसे कंप्लीट और सबसे बेहतर फिल्म है हंगामा है क्यों बर्पा, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय स्पॉटलाइट को किया। एक बात और बताना चाहूँगा, इन चारों स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन है, वो हैं इसके यूनिक विजुअल्स, जो कि थ्रू आउट चारों स्टोरीज में ही देखने लायक हैं। आपको इन चारों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी सबसे बढ़िया लगी और कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये फिल्म स्ट्रीम कर रही है नेटफ्लिक्स पर। थैंक यू।